हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आपको एक क्रोशिया जैकेट में मुंडे और गले की गटाई कैसे करनी है। तो आज मैं आपको, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, आज मैं इसमें आपको मुंडे और गले की गटाई करना बताऊँगी कि आप इसमें आर्म होल और गले की गटाई कैसे करोगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें हम आर्म होल की गटाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट में बताती हूँ कि आप इसमें आर्म होल और गले की गटाई कैसे करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये पॉकेट का कि आप पॉकेट कैसे बनाओगे जैकेट में अपने फ्रंट पार्ट में। तो अब इस वीडियो में मैं आपको इसकी गले और मुंडे की कटाई करना बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस जैकेट में मैं आर्म होल और गले की कटाई एक साथ करूँगी। तो मैं गले की कटाई में मेरे ये जो साइड के 4 फंदे हैं इनसे मैं गले की कटाई स्टार्ट नहीं करूँगी। मैं अपने गले की कटाई यहाँ से स्टार्ट करूँगी और इनको मैं साइड के जो मेरे 4 फंदे हैं ऐसे है डबल क्रोशिया के, इनको मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी और यहाँ से मेरे फंदे कम होते जाएंगे और इस साइड से मैं अपने आर्म होल की गटाई करूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे फंदे कम करने हैं। तो ये मैंने 2 चेन ले ली है। अब आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया। तो ये मेरे साइड में जो 4 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर मैं डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही करूँगी। तो अब यहाँ से मैं कम करूँगी। तो अब ये मेरी सीधी रो है। तो यहाँ पे मेरे 8 डबल क्रोशिया बनते थे। अब मैं इसमें 6 ही डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो यहाँ से मेरे फंदे कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक चेन ली और इसको यहाँ नीचे जॉइंट किया ऐसे, फिर से एक चेन ली और यहाँ पे अब मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। वैसे मेरे डिजाइन में 8 डबल क्रोशिया बनते हैं। तो अब इस फूल में मैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। तो इस तरह से इस साइड से मेरे 2 फंदे कम हो जाएंगे। 4 5 और ये इस तरह से। वैसे मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया करती थी, नीचे से मैंने 8 डबल क्रोशिया किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अब 6 ही डबल क्रोशिया किए और साइड में मेरे जो 4 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशिया ही बनाए हैं। तो फिर 6 डबल क्रोशिया के बाद मैं फिर से एक चेन लूँगी और इसको यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी और फिर से एक चेन लेके यहाँ पे अब मैं 8 डबल क्रोशिया ही बनाऊँगी। जो मेरा डिजाइन है नीचे से जैसा था मैं यहाँ पे वैसा ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने फंदे कम करने के लिए 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन आगे मैं 8 ही बनाऊँगी। तो अब इस रो को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको इस साइड से आर्म होल की कटाई करना बताऊँगी। तो ये देखिए, अब मैं इस रो के लास्ट में यहाँ पे आ गई हूँ। इस साइड से मैं आर्म होल की कटाई करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने कैसे करनी है। तो ये जो मेरी साइड के फंदे हैं इनको हम बनाएंगे नहीं, हम यहाँ से ही रिटर्न होंगे। तो अब यहाँ पे हमने कितने फंदे कम करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो 4 फंदे मेरे ये साइड के हैं, 4 डबल क्रोशिया ये हो गए और 2 मैं यहाँ से और कम करूँगी। तो हम पूरे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो अब हमारे आर्म होल की गटाई एक बार में ही हो जाएगी। फिर हम इसमें इस साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, हमारी घटाई सिर्फ गले की साइड से ही होगी। तो आर्म होल की घटाई हम सिर्फ एक ही रो में करेंगे। तो इससे हमारे आर्म होल की शेप भी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब
यहाँ पे मैं कोई भी चेन नहीं लूँगी, सिर्फ इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से, ऐसे। तो ये मेरे इस साइड से आर्म होल की घटाई हो गई। अब हमें यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो इस साइड से अब हम जैसा हमारा नीचे से बनता आया है वैसा ही हम ऊपर बनाते जाएंगे। तो ये हमारे इस साइड से आर्म होल की घटाई हो गई। तो अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फूल में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये हमारे नीचे 8 डबल क्रोशिया थे, तब हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया किए। तो अब यहाँ से हमारे 2 कम हो गए। तो अब हम यहाँ पे अब इस फूल में जो है यहाँ से ऊपर 6 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब हम 8 नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे इस साइड से है 2 डबल क्रोशिया कम हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन ली और यहीं से रिटर्न हो गए। अब धागा लिया और अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक फंदा लास्ट का, इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम फ्रंट पोस्ट सिर्फ 6 डबल क्रोशिया को ही करेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो ऐसे धागा लिया और यहाँ पे अब हमने 2 का एक साथ ऐसे फ्रंट पोस्ट करना है। तो ये एक कम हो गया। तो अब हमने आगे वाला ऐसे फ्रंट पोस्ट किया 2, फिर आगे वाला ऐसे फ्रंट पोस्ट किया 3, और अब बीच में एक चेन लेंगे। पहले हमारे यहाँ पे 4 होते थे, 4 इस साइड और बीच में एक चेन। अब हम यहाँ पे 3 इस साइड लेंगे और 3 इस साइड और बीच में एक चेन। अब फिर से आगे वाले को इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया, फिर आगे वाले को ऐसे, ये हमारे 2 हो गए। और ये जो हमारे लास्ट के हैं इनको हम दोनों को एक साथ ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे 6 ही डबल क्रोशिया होंगे। पहले हमारे 8 थे, अब हमारे 6 रह गए यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 जो है इस साइड आर्म होल के लिए कम कर दिए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे अब 6 ही रहेंगे। तो आगे की सिलाई हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने की है। मैं यहाँ तक इसकी ये रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर यहाँ पे आपको बताती हूँ कि गले की साइड से हमने इसकी कटाई अब कैसे करनी है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे गले की साइड में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पे मैं 6 ही डबल क्रोशिया करूँगी। और साइड के मेरे जो ये 4 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर मैं डबल क्रोशिया ही करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर वापस यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कैसे कम। तो अब मैं ये गले वाली साइड में यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये मैंने जो मेरी साइड के 4 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशिया कर दिए, फिर एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करके एक चेन बना दी है। अब यहाँ पे जो मैंने 6 डबल क्रोशिया किए थे, अब इसके ऊपर मैं 4 डबल क्रोशिया करूँ। यहाँ पे मैंने पहले नीचे 8 थे, फिर मेरे 6 थे। अब इस रो में मेरे यहाँ पे 4 ही होंगे, तो मैं इसमें अब 4 डबल क्रोशिया करूँगी। पहले वाली रो में यहाँ पे 6 किए थे, 6 डबल क्रोशिया, और इस रो में अब मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करूँगी। तो 2 फंदे मेरे और कम हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 डबल क्रोशिया कर दिए। अब एक चेन और इसको यहाँ पे आगे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, और फिर आगे मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया करूँगी। जो जैसे मैंने नीचे से डिजाइन बनाया है उसको मैं अब वैसे ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने कम किए क्योंकि मेरे को यहाँ पे फंदे घटाने हैं गले वाली साइड से, तब मैंने इसमें कम किए। पहले 6 किए, अब 4 किए। तो अब आगे मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसा मैंने बनाया था। और इस साइड से अब हमारे आर्म होल की कटाई
पूरी हो गई है। तो अब हम इस साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ से ऊपर हम ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसा हमने बनाना स्टार्ट किया था यहाँ से। तो अब मैं इस रो को यहाँ तक दे देती हूँ, फिर दूसरी साइड से यहाँ गले वाली साइड में आके फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमने फिर से कितने फंदे कम करने हैं। तो देखिए मैं अब फिर से यहाँ पे गले वाली साइड में आ गई हूँ। तो यहाँ से अब हम पहले हमने यहाँ पे 6 बनाए थे, फिर 4 बनाए थे, और अब हम यहाँ इसमें 2 ही बनाएंगे। तो अब हम इसमें सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे की रो हम वैसे ही देंगे जैसे हमने स्टार्ट की थी। नीचे से जैसे हम देते आए हैं वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे ही 2 फंदे बनाएंगे और फिर उल्टी साइड हमारी उल्टी होगी। जैसे ही उल्टी सिलाई हम देते हैं तो फिर इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे वाली रो में आपको बताती हूँ कि अब फिर यहाँ पे कितने फंदे कम करने हैं। अब मैं फिर से यहाँ गले वाली साइड में आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही फंदे डबल क्रोशिया बनाए थे नीचे वाली रो में। यहाँ पे हमारे 6 थे, फिर 4, फिर 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्किप करेंगे और एक पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो वो कैसे, ये जो मेरे साइड के 4 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशिया कर दिए। अब इसके ऊपर एक के ऊपर मैं डबल, तो अब यहाँ पे मेरे 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमारे नीचे से 4 थे, तो अब इस रो में 5 हो गए। तो अब हम ये जो हमारा एक है ये यहाँ पे अब कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी और इसको यहाँ पे नीचे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी, फिर एक चेन लूँगी और यहाँ पे आगे हम अब फूल बनाएंगे। तो अब यहाँ से हमारा ये जो ये फूल वाला नीचे की रो थी ये अब यहाँ पे अब ख़त्म हो गई है। अब इसके ऊपर ये हमारा नहीं बनेगा, तो अब ये आगे के ही बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे 8 है। तो अब यहाँ पे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारे इस फूल में 8 डबल क्रोशिया है, इस पे हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर से हमारे फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि मुंडे के फंदे हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे 2 फंदे और कम करेंगे। तो अब इस रो को मैं दे देती हूँ, फिर आगे वाली रो में बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए अब मैं गले वाली साइड में फिर से आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे इस फूल में हम फिर से 4 फंदे बनाएंगे। पहले हमने 6 बनाए थे, अब हम 4 बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ से घटाना स्टार्ट किया था, पहले 6 फिर 4 फिर 2, वैसे ही हम इस फूल में भी घटाते जाएंगे। पहले हमने 6 बनाए थे, फिर हम 4 बनाएंगे, फिर हम 2 बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपने इसकी आर्म होल की लेंथ बनाते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से बनाती जाऊंगी जब तक मेरे आर्म होल की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मेरे आर्म होल और गले की शेप कैसी आई है। तो देखिए ये मेरी अब आर्म होल और गले की कटाई पूरी हो गई है और आर्म होल की लंबाई भी पूरी हो गई है। तो मेरा फ्रंट पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने आर्म होल के ऊपर कितनी डिजाइन की रो डाली है, 1 2 3 4 5 6 मेरी ये रो डिजाइन वाली बनी है। और जो मेरी ऊपर लास्ट की रो है तो इसमें मैंने डबल क्रोशिया किया है, सब के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया है। तो ये मेरे ऊपर मुंडे के जो फंदे बचे हैं ये मेरे 20 है, ये सारे डबल क्रोशिया मेरे। तो इस तरह से ये मेरी
पूरी हो गई है इसकी लेंथ भी, और ये मेरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से जैसे हमने इसके ये आर्म होल की कटाई की है, सिर्फ एक ही रो में हमने 6 डबल क्रोशिया कम किए हैं, वैसे ही हम अपने बैक पार्ट में भी करेंगे और दूसरे फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से अपनी पूरी कटाई करेंगे, आर्म होल की भी और गले की साइड से भी। तो आपका जैकेट बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।